डियर लर्नर्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में? पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में से पढ़ने जा रहे हैं। आज किसके बारे में पढ़ेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसा कि पीछे हमने पढ़ा है किसके बारे में? पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट कंटिन्यूस है, और इन दोनों को लेकर के हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर्स भी किए थे और साथ में इनके अपने यूजेस भी। अब नेक्स्ट में अपना से की जो वीडियो से की जो भी है ना, आज तो हम तैयार करने जा रहे हैं, इसमें क्या हम पढ़ रहे हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में से हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस है ना, इसमें एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, ये अपने पास है ना, ये फॉर्म ऑफ वर्ब है जो हमें बताएगी किसके बारे में? किसी भी कार्य के करने होने के समय अथवा उसकी अवस्था के बारे में। यहां पर जो एक्शन है ना, उसका अपना जो टाइम है वो तो क्या रहा? पास्ट, और उसकी अपनी जो स्टेट है ना वो क्या है? परफेक्ट। इसका मतलब क्या है कि अतीत में अपना कोई कार्य जो पूरा हो गया था उसको हम बोल रहे हैं क्या? पास्ट परफेक्ट टेंस। एक बार ध्यान देना, यहां से हम समझ लें इसको कैसे। यहां ये अपने पास एक्स है पॉइंट और ये अपने पास है वाई। अतीत में कोई कार्य यहां से उसकी शुरुआत हुई, इस तरह से कार्य अपना से की यहां चलाइए, और यहां आकर के अपना जो है कार्य पूरा हो गया था, तो इसको व्यक्त करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे किसका? पास्ट परफेक्ट टेंस का हम इस्तेमाल करेंगे। अब देखो, जैसे कई दफा क्या करते हैं, जैसे पहचान है इसकी, आइडेंटिटी वगैरह है, उसको लेकर के आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या फिर अपने बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, उनमें कोई भी आपसे पहचान नहीं पूछेगा। हमारे लिए जरूरत क्या होती है कि कोई भी के अपने पास सेंटेंस होगा, उसमें पैरेंथेसिस के अंदर या ब्रैकेट के अंदर जो आपको एक वर्ब मिलेगी और उसका इस्तेमाल करना है आपको। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस है, उसके हेल्पिंग वर्ब के बारे में। पास्ट परफेक्ट टेंस में हमारे पास सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है, और वो कौन सी है? हैड। हेल्पिंग वर्ब हैड। मैं आपको एक बार फिर से बतला दूं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमारे पास हैज और हैव दो हेल्पिंग वर्ब्स थी, और यहां हमारे पास एक हेल्पिंग वर्ब है हैड। मैं इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूं एक बार, और ध्यान देना आप ये किस तरह से कैसे बना अपने पास में। जैसे अपने पास कोई वर्ब होती है ना, उसकी प्रेजेंट फॉर्म होती है, पास्ट है, पास्ट है सिंपल पास्ट, और उसके बाद थर्ड वन मैं ले रहा हूं पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल जो कि थर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, तो यहां पर अपने पास में एचवी जो है हेल्पिंग वर्ब, जैसे प्रेजेंट फॉर्म के अपने पास में प्रेजेंट में क्या रहा था मेरे पास में? हैज या हैव। हैव पास में लेके जाएंगे तो ये अपने पास है हैड। तो यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था पहले, वहां हमने हैज या हैव का इस्तेमाल किया वो प्रेजेंट में, और पास्ट में आए तो क्या अपने पास में हैड जो है अपनी हेल्पिंग वर्ब से बन जाएगी। अब ये तो किसको शो कर रहा है? ये शो कर रहा है किसको? टाइम को। और उसके बाद ये जो अपने पास स्टेट है ना परफेक्ट, चाहे अपने पास में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, या फ्यूचर परफेक्ट टेंस, हम वहां पर इस्तेमाल करते हैं पास्ट पार्टिसिपल, जो वर्ब है ना उसकी थर्ड फॉर्म। तो यहां पर आप हेल्पिंग वर्ब जो है उसके रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं हैड का, और जो अपने पास स्टेट है उसको शो करने के लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा पास्ट पार्टिसिपल, या फिर जो वर्ब है ना उसकी थर्ड फॉर्म का आप इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो अब चाहे अपने पास में सब्जेक्ट है ना सिंगुलर है या प्लूरल है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, या फिर थर्ड पर्सन है, ठीक है, मैस्कुलिन है, फेमिनिन है, कुछ भी है, वो हमें हेल्पिंग वर्ब का अगर इस्तेमाल करना है तो सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब है, और वो कौन सी? अपने पास में हैड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ही हैड ऑलरेडी सोल्व्ड द पजल। सोल्व्ड द पजल, पजल होता है पहेली, उसने पहले पहेली को जो ना हल कर लिया था। अब यहां पर अपने पास में ही सब्जेक्ट है, हैड क्या अपने पास में? एचवी हेल्पिंग वर्ब, और ये जो सोल्ड है ना ये अपने पास है पास्ट पार्टिसिपल, या फिर मैं ये कहूं कि जो वर्ब है ना उसकी थर्ड फॉर्म है ये अपने पास में। ठीक है, अगर इसके स्थान पर मैं आई, सी, यू, दे, वी, जो भी मैं सब्जेक्ट से चाहे जिसका भी इस्तेमाल करूं, चाहे वो फर्स्ट पर्सन में है, सेकंड पर्सन में है, थर्ड पर्सन में है, आपको हेल्पिंग वर्ब तो सिर्फ हैड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है,
नेक्स्ट वन, सी हैड सीन द मूवी बिफोर, फुल स्टॉप। सी है, हेल्पिंग वर्ब क्या अपने पास में, हैड। नेक्स्ट वन, दे हैड ऑलरेडी won the मैच, फुल स्टॉप। सब्जेक्ट चाहिए अपना सिंगुलर है या प्लूरल है, फर्स्ट पर्सन है या सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन है, आपको सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है और वो कौन सी अपने पास में, हैड। ठीक है, यहां तक हो जाएगा। इसके बाद जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में हम करेंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। ठीक है, जिनमें सबसे पहले अपने पास क्या है, एफर्मेटिव, उसके बाद नेगेटिव होंगे सेंटेंसेस अपने, और फिर इंटरोगेटिव, और लास्ट में हम देखेंगे फिर इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो सबसे पहले जो है ना सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को लेकर के हम पढ़ रहे हैं एफर्मेटिव सेंटेंसेस। एफर्मेटिव सेंटेंसेस सकारात्मक वाक्य होते हैं, सकारात्मक वाक्य, एफर्मेटिव सेंटेंसेस। यहां पर सबसे पहले आपको इस्तेमाल करना है सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट के बाद अपने पास एचवी होगी, एचवी सिर्फ एक ही है, कौन सी है, हैड, इसका इस्तेमाल करना है आपको। फिर जैसे कि स्टेट क्या है इसमें, परफेक्ट, तो हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा एमवी, थर्ड फॉर्म, या फिर मैं इसे कह दूं पास्ट पार्टिसिपल, जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म ही होती है, पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, इसके बाद ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के बाद अदर पार्ट्स, और लास्ट में फिर हमें इस्तेमाल करना है फुल स्टॉप। ध्यान रखें, यदि पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर हमें सकारात्मक वाक्य बनाने हैं तो सबसे पहले क्या रहेगा, अपना सब्जेक्ट है, उसके बाद एचवी, हैड, फिर एमवी, थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल। मैं इसके बारे में थोड़ा आपको बता दूं, जो पास्ट पार्टिसिपल है ना, इसका इस्तेमाल हम कहां कर रहे होते हैं, या तो अपने पास में जो परफेक्ट टेंसेस हैं, प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है या फ्यूचर परफेक्ट है, वहां इस्तेमाल कर रहे होते हैं, या फिर आप इसका इस्तेमाल करेंगे जब वर्ब को हमसे पैसिव बनाते हैं ना, तो वहां पर क्या है, आपको पैसिव वॉइस में भी पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, सी हैड ironed her clothes, she had ironed her clothes. Then he had already solved the sums. ठीक है, दे हैड watered the plants, they had watered the plants। ठीक है, फुल स्टॉप। ध्यान रखें, सबसे पहले आपको अफर्मेटिव सेंटेंस में किसका इस्तेमाल करना है, सब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करना है। उसके बाद अपने पास क्या रहेगी, एचवी, एचवी क्या अपने पास में, हैड, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल, या फिर मैं कहूं कि वर्ब की जो थर्ड फॉर्म उसका इस्तेमाल करें। फिर अपने पास रहेगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद क्या है, अगर अदर पार्ट्स आ रहे हैं तो आप उनका इस्तेमाल करें, अन्यथा लास्ट में फुल स्टॉप लगा दें। ठीक है, अब पास्ट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस जो हमने से की यहां पर से किए हैं, जिनमें उनका सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा होगा, किस तरह से हम वाक्य बनाएंगे। फिर हमें करने हैं क्या, नेगेटिव सेंटेंसेस। पास्ट परफेक्ट टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस अगर आप बनाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या है, जैसे पीछे हमने किया है ना, क्या कि अगर नेगेटिव सेंटेंस हमें बनाने होते हैं तो हम एचवी और एमवी के बीच में एडवर्ब ऑफ नेगेशन है ना, नोट, उसका इस्तेमाल करेंगे। किसका, एडवर्ब ऑफ नेगेशन, वो क्या है भाई, नोट, इसका इस्तेमाल करना है। और कहां पर करना है आपको, एचवी और एमवी के मध्य। एचवी हेड अपने पास में है, और एमवी की बात करें तो वो अपने पास पास्ट पार्टिसिपल या वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो यहां पर नेगेटिव सेंटेंसेस,
नकारात्मक वाक्य, पास्ट परफेक्ट टेंस के नकारात्मक वाक्य अगर आपको बनाने हैं तो उस दौरान सबसे पहले आप इस्तेमाल करें सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद HV जो कि अपने पास हेड है, देन एडवर्ब ऑफ नेगेशन नोट का इस्तेमाल करना है, फिर पास्ट पार्टिसिपल या MV थर्ड फॉर्म, एंड देन ऑब्जेक्ट एंड देन अदर पार्ट्स, फाइनली फुल स्टॉप। पास्ट परफेक्ट टेंस के नकारात्मक वाक्य अगर आपको बनाने हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल करें, उसके बाद HV हेड जो है, फिर एड ऑफ नेगेशन नॉट, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल, ऑब्जेक्ट, अदर पार्ट्स एंड देन फुल स्टॉप। फॉर एग्जाम्पल, सी हैड not ironed her clothes. She had not ironed her clothes. ठीक है। They had not seen the movie before. ठीक है। He had not deceived your uncle. He had not deceived your uncle. अब ये जो तीनों सेंटेंसेस है ना, यहां पर आप इनका स्ट्रक्चर देखना। क्या सबसे पहले आप इस्तेमाल कर रहे हैं सब्जेक्ट का जो कि अपने पास में सी, दे, ही, ये सब्जेक्ट के रूप में है। उसके बाद अपने पास क्या है, HV और MV के बीच में नोट। यहां पर अपने पास HV, MV जो कि पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म है, इन दोनों के मध्य में नोट का इस्तेमाल करना है। उसके बाद अपना ऑब्जेक्ट होगा, अदर पार्ट्स हैं उनको आप लिखें, और यदि अदर पार्ट्स नहीं है तो ऑब्जेक्ट के बाद फिर क्या आ जाता है, फुल स्टॉप। अदर पार्ट्स दे रखे हैं तो अदर पार्ट्स के बाद फिर क्या आ जाएगा, फुल स्टॉप आ जाएगा। ठीक है। अब तक हमने जो स्ट्रक्चर्स किए हैं पास्ट परफेक्ट टेंस को लेकर के, इसमें एफर्मेटिव सेंटेंसेस हमारे और नेगेटिव सेंटेंसेस हमने ये किए हैं। अब जो थर्ड वन है ना अपने पास में सेंटेंस स्ट्रक्चर, वो कैसा है, पास्ट परफेक्ट टेंस में आप अपने सकारात्मक और नकारात्मक वाक्य बनाने के बाद जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस करेंगे ना, उनको हम कैसे बनाएंगे। सुनो, पीछे भी हमने किए इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, कैसे किए हैं भाई, सब्जेक्ट से पूर्व HV किसका इस्तेमाल करना है आपको, सब्जेक्ट से पूर्व HV का अर्थ क्या है कि भाई सब्जेक्ट जो हमारे पास में ना, उससे पहले में हैड हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है। अगर इंटरोगेटिव टर्म्स आ रही हैं तो उनका इस्तेमाल आप HV से पहले ही करेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, पर्सनवाचक वाक्य। पास्ट परफेक्ट टेंस के अगर पर्सनवाचक वाक्य अगर आपको बनाने हैं तो उस दौरान सबसे पहले आप इस्तेमाल करें HV। HV क्या है, हेड, देन सब्जेक्ट, देन पास्ट पार्टिसिपल या फिर MV थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट होगा यहां पर, उसके बाद अदर पार्ट्स हैं, एंड देन साइन ऑफ इंटरोगेशन या क्वेश्चन मार्क। ठीक है। सुनो ध्यान से, पास्ट परफेक्ट टेंस के अगर आपको पर्सनवाचक वाक्य अगर बनाने हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस आपको बनाने हैं, तो स्ट्रक्चर किस तरह कैसा होगा, सब्जेक्ट से पूर्व HV और सब्जेक्ट के बाद पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करना है। ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, अदर पार्ट्स, फाइनली या फिर इवेंचुअली साइन ऑफ इंटरोगेशन। फॉर एग्जाम्पल, हैड सी already solved the sums, sign of interrogation। had they won the match, साइन ऑफ इंटरोगेशन। ठीक है। यहां हम जो सेंटेंसेस लिख रहे हैं ना, वो किस रूप में, जैसे यहां पर सबसे पहले अपने पास में ये सब्जेक्ट हम देख रहे हैं और सब्जेक्ट से पूर्व किसका इस्तेमाल किया, HV का हमने इस्तेमाल किया।
ठीक है। अगर आप ध्यान दें थोड़ा सा इसमें, तो जो अपने पास एफर्मेटिव सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर था ना, जिसमें हम लिख रहे थे सब्जेक्ट, उसके बाद एचवी, फिर एचवी जो हेड है, फिर पास्ट पार्टिसिपल, ऑब्जेक्ट, अदर पार्ट्स और फिर फुल स्टॉप, ये अपना एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर था। उस एफर्मेटिव के स्ट्रक्चर में हमने क्या किया यहाँ पर, ये कि जो अपने पास में हेड है ना सब्जेक्ट के बाद, उसको हम सब्जेक्ट से पूर्व या पहले ले आए हैं और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो फिर क्या बन गया, वो इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर बन गया अपना। ठीक है। एक तरीका और है, ये तो हम यहां पर क्या कर रहे थे, सब्जेक्ट से पूर्व एचवी, अगर इंटरोगेटिव टर्म्स आ जाए ना तो उनका इस्तेमाल आपको कहां करना है, एचवी से पहले ही करना पड़ेगा आपको। व्हाट है, वाई है, वेयर है, व्हेन है, इनका प्रयोग। ठीक है। यहां पर देखें, व्हाट हैड सी डन फॉर हर फैमिली, फॉर हर फैमिली। ठीक है। सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से पूर्व एचवी और इंटरोगेटिव टर्म आई तो उसका प्रयोग कहां पर, एचवी से पूर्व और सेंटेंस के लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। ठीक है। कर लोगे इसे। एक सेंटेंस और लिख लेते हैं, वाई हैड दे इंसल्टेड योर अंकल। ठीक है। क्या हुआ, सब्जेक्ट, इससे पूर्व क्या है, एचवी और एचवी से पूर्व इंटरोगेटिव टर्म, लास्ट में क्या है, साइन ऑफ इंटरोगेशन का आपको इस्तेमाल करना ही पड़ता है। ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस के अगर आपको इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आपको बनाने हैं तो उसके लिए ध्यान दें। एक तो तरीका क्या है, सब्जेक्ट से पूर्व एचवी, सब्जेक्ट के बाद पास्ट पार्टिसिपल या वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर पार्ट, साइन ऑफ इंटरोगेशन। अगर इंटरोगेटिव टर्म्स आ रही हैं तो क्या करेंगे, एचवी से पूर्व इनका इस्तेमाल हम कर देंगे, चाहे वो व्हाट है, वाई है, वेयर है, व्हेन है, हाउ है, जो भी है भाई। ठीक है। कर लोगे यहां तक। अब बस आपको थोड़ा सा जो है ना कि ध्यान रखना है, अगर सेंटेंसेस इंटरोगेटिव होने के साथ साथ अगर ये नेगेटिव भी बन जाएं, अगर हम कोई ये कह दें कि इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, तो वहां पर आपको सिर्फ क्या करना है, जो अपने पास सब्जेक्ट है ना, उस सब्जेक्ट के बाद यहां पर आपको सिर्फ नोट का इस्तेमाल करना पड़ेगा और सेंटेंस अपना कैसा बन जाएगा, इंटरोगेटिव नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है। अब यहां पर मैं कह दूं, ये सेंटेंस अपने पास में आ गया जैसे, ठीक है, हैड दे नॉट वॉन द मैच, क्या किया हमने, सब्जेक्ट के बाद यहां पर नोट का इस्तेमाल किया। ठीक है। सेकंड सेंटेंस में अगर ये ले लूं, जिसकी शुरुआत में कर रहा हूं इंटरोगेटिव टर्म से, तो यहां पर क्या है, व्हाट हैड सी नॉट डन फॉर हर फैमिली, उसने अपने परिवार के लिए क्या नहीं किया था। ठीक है। तो जब हम बात कर रहे हैं कि सेंटेंसेस अपने पास इंटरोगेटिव नेगेटिव होंगे, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, एचवी का इस्तेमाल करना है, सब्जेक्ट, फिर नॉट, पास्ट पार्टिसिपल, ऑब्जेक्ट, अदर पार्ट्स, देन साइन ऑफ इंटरोगेशन। अगर इंटरोगेटिव टर्म्स आ रही हैं तो आप इनका इस्तेमाल करेंगे एचवी से पहले। ठीक है। यहां तक हमने किया है क्या, पास्ट परफेक्ट टेंस, इसमें हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को लेकर के एफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। अब हमें क्या करने हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस जो है ना, इसके यूजेस करने हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस के यूजेस करने हैं। ठीक है। तो यहां पर ध्यान देना, जैसे हमने पीछे पास्ट इंडेफिनिट को लेकर के या फिर पास्ट कंटिन्यूस है ना, इसको लेकर के हमने यूजेस किए हैं, अच्छी तरह से आपको समझ में आए होंगे। और उसके बाद जो है आज हमें जो करने हैं ना, वो किसको लेकर के, पास्ट परफेक्ट टेंस को लेकर के हमें इसके यूज करने हैं। ठीक है। यहां तक समझ में आया, सभी को समझ में आया होगा। अब ध्यान रखें, जितने भी जो भी स्टूडेंट्स हैं या फिर मैं ये कहूं कि जो लर्नर्स हैं ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर बोर्ड एग्जाम्स को लेकर के अपनी तैयारी कर रहे हैं, किसी भी बच्चे के सामने किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है। और जो ही आप सेंटेंस को देखेंगे, इजीली जो है ना, आप उसके अंदर एप्रोप्रिएट जो है वर्ब की जो फॉर्म है आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। कोई भी ऐसा वाक्य नहीं होगा आप जैसे कि जो कंप्यूटर एग्जाम्स वगैरह में या फिर मैं कहूं कि बोर्ड एग्जाम्स में, कि जो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है। आपके लिए बिल्कुल सरल आसान तरीके जो है ना कि यहाँ पर होंगे, जिनकी सहायता से आप उन जो ब्लैंक्स दिए गए होंगे सेंटेंसेस के अंदर, वहां पर आप सही जो है या उचित जो है ना अपनी वर्ब की फॉर्म का जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर
यूजेस करेंगे किसके, पास्ट परफेक्ट टेंस को लेकर के, यूजेस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस के यूजेस करने आपको, ठीक है। ध्यान रखना, सबसे पहले अपने पास में जो फर्स्ट वन यूज है क्या, टू डिनोट एन एक्शन, टू डिनोट एन एक्शन that had been completed to denote an action that had been completed before another action had begun। ठीक है, जैसे मैं कह दूं अतीत के अपने दो कार्य और उन दो कार्यों में से कंप्लीट है दोनों, और उनमें से जो कार्य पहले हुआ ना उसके लिए आपको इस्तेमाल करना है पास्ट परफेक्ट टेंस का, और जो बाद में से हुआ उसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे पास्ट इंडेफिनिट का। आपको याद होगा हमने से कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपको सरली आसान तरीके से बताया था कि भाई अपने पास में है ना जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होगी, एक तो अपने पास में कौन सी है, बिफोर, और सेकंड वन हमने ली थी उसमें ये आफ्टर। इनके यूजेस हमने रखे थे, ठीक है, ये वही है। कैसे, एक बार इसको वैसे समझ लें आप ये, फिर बाद में इसकी एग्जांपल्स वगैरह देकर के आपको समझा देंगे। क्या, जैसे हमने ये कहा था कि जैसे अपने पास बिफोर होगा यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर होगा अपने पास में आफ्टर। बिफोर का अर्थ क्या है, पहले, और आफ्टर का अर्थ क्या था भाई, बाद में। पहले क्या आ रहा है, पास्ट परफेक्ट आएगा भाई, हैड, देन पास्ट पार्टिसिपल। आफ्टर बाद में, तो बाद में पास्ट परफेक्ट। अब देखो बिफोर वाले में पहले परफेक्ट आ रहा है तो बाद में क्या हो जाएगा, अपना पास्ट इंडेफिनिट इस्तेमाल करेंगे। क्या इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। और आफ्टर वाले में बाद में परफेक्ट आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर पहले क्या करेंगे इस्तेमाल, पहले क्या करना है आपको, क्या करना है भाई, इसको यहां ले आओ, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है, याद रखोगे इसको। क्या, टू डिनोट एन एक्शन दैट हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन हैड बिगन, ठीक है। यहां पर फॉर एग्जांपल द पेशेंट हैड डाइड before the doctor came, ठीक है। बिफोर है पहले, पहले परफेक्ट, फिर बाद में पास्ट इंडेफिनिट बन रहा है, ठीक है। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच्ड द स्टेशन, ठीक है। यहां पर देखें बिफोर है, पास्ट परफेक्ट आ रहा है, यहां पर क्या है, सेकंड फॉर्म आ रही है, पास्ट इंडेफिनिट बन रहा है। तो यही तो हमने बताया, बिफोर है पहले परफेक्ट, तो यहां पर पहले परफेक्ट आ रहा है और फिर बाद में इंडेफिनिट, तो यहां पर हमने पास्ट इंडेफिनिट का यहां पर इस्तेमाल किया, जो वर्ब की सेकंड फॉर्म यहां पर यूज कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, इसको लेकर के, इसको लेकर के, ठीक है। वी वेंट टू प्ले आफ्टर द रेन हैड स्टॉप्ड, ठीक है। आफ्टर आया, क्या क्या हमने, हैड स्टॉप, थर्ड फॉर्म आ रही है, हैड है, पास्ट परफेक्ट बना, यहां पर क्या है, सेकंड फॉर्म आ रही है। आफ्टर वाले में देखें क्या क्या हमने, बाद में, तो बाद में परफेक्ट, तो बाद में तो परफेक्ट ही आ रहा है, पहले क्या किया हमने, यहां पर पास्ट इंडेफिनिट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में देखें, सी केम
आफ्टर हर फादर हैड गॉन टू द मार्केट। ठीक है, यहां पर ध्यान दें, आफ्टर इसका मतलब बाद में, तो बाद में क्या अपने पास में हैड गॉन, पास्ट परफेक्ट आ रहा है, पहले क्या किया हमने पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, तो सबसे पहला अपना जो यूज है ना उसमें क्या किया है भाई, उस कार्य को व्यक्त करना, जैसे दो कार्य हैं तो जो कार्य पहले हुआ ना वहां पर तो क्या आ जाएगा पास्ट परफेक्ट आ जाएगा, और जो बाद में हुआ उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहां तक कर लोगे। इसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस में हम इस्तेमाल करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में किसको, अनफुलफिल्ड विश को डिनोट करने के लिए, जो हमारी अपनी कोई इच्छा है और जो पूर्ण न हुई हो, अधूरी है, उसको व्यक्त करना है तो आप इस्तेमाल करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का। ठीक है, ध्यान रखें, टू एक्सप्रेस और टू डिनोट। ठीक है, टू डिनोट अनफुलफिल्ड, ये सेकंड वन यूज है अपना यहां पर, टू डिनोट अनफुलफिल्ड विश, जो अपनी से की कोई इच्छा इस तरह की जो पूरी से की न हुई हो। ठीक है, उसके लिए फॉर एग्जाम्पल एक कई दफा है ऐसे कि बच्चे समझ नहीं पाते, तो मैं आपको बता दूं यहां पर एक जो वर्ड है ना विश, उसका भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे आई विश, I had been there। ठीक है, they wish, they had obeyed their parents। ठीक है, I wish I had accepted the present। ठीक है, यहां पर से टर्म भी मैं इस्तेमाल कर रहा हूं ना विश, इसके माध्यम से आप इसको समझ सकते हैं बेटे। इसका मतलब क्या है कि भाई ये होना चाहिए था भाई, इनकी अपनी इच्छा थी बेटे, लेकिन ये अधूरी रह गई, इसका मतलब वो पूरी से की नहीं हुई, अनफुलफिल्ड है ये। और क्या यहां पर आपने अनफुलफिल्ड विश है ना उसको फिर व्यक्त करने के लिए आपने इस्तेमाल किया है किसका, पास्ट परफेक्ट टेंस का आपने इस्तेमाल किया, जिसमें आप इस्तेमाल कर रहे हैं क्या, हैड जो हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल जो है उसमें आ रहा है। कर लोगे इसको। एक थर्ड वन और काफी से कि महत्वपूर्ण जो है ना से कि इसका यूज है किसका, पास्ट परफेक्ट टेंस का, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज्यादा संभावना उसकी होती है पूछने की भाई। थर्ड वन जो यूज है जिसको हम यहां पर कर रहे हैं, ध्यान देना भाई। थर्ड वन, टू एक्सप्रेस और टू डिनोट, टू डिनोट अनफुलफिल्ड कंडीशन। ठीक है, अब कोई शर्त है अधूरी जो रह गई हो उसके लिए, तो मैं आपको एक जैसे पहले भी बता चुका हूं इसके बारे में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने कंडीशन को लेकर किया था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है उसमें भी हमने किया था, यहां अपने पास पास्ट परफेक्ट है ना इसमें भी, इसको हम सके यहां एग्जांपल्स बाद में लेंगे, पहले मैं समझा दूं एक इस तरह का ऐसा जो है ना स्ट्रक्चर तैयार करके। जैसे अपने पास इफ क्लोज है, यहां पर कंडीशनल क्लोज है, कॉमा, उसके बाद यहां पर ये अपना पीसी वगैरह बने, तो यहां पर क्या करना है आपको, पास्ट मॉडल ऑक्सिलरी, चाहे मेरे पास में वुड है या फिर मैं कह दूं कुड, माइट, जो भी है, उसके बाद हैव आपको मिलेगा और फिर पास्ट पार्टिसिपल, जैसे पास्ट मॉडल ऑक्सिलरी उसके बाद हैव और थर्ड फॉर्म, पास्ट मॉडल ऑक्सिलरी उसके बाद हैव और थर्ड फॉर्म अगर आपको मिल रहे हैं तो आपको यहां पर कंडीशनल क्लोज में इस्तेमाल करना पड़ेगा पास्ट परफेक्ट टेंस का। किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस का आप इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ they had
हेल्प्ड हर कोमा सी कुड हैव डन इट इजली। यहां पर देखें पास्ट मोडल ऑक्सिलरी, कैन का पास्ट कुड है और उसके बाद क्या है पास्ट पार्टिसिपल, ये स्ट्रक्चर हमें मिला। तो कंडीशनल क्लोज में यहां पर हमने इस्तेमाल किया फिर पास्ट परफेक्ट टेंस का। ठीक है, नेक्स्ट वन, इफ ही वर्कड हार्ड कोमा इफ ही हैड, यहां पर जो है ना इफ ही हैड वर्कड हार्ड कोमा he would have passed the examination। ध्यान देना क्या स्ट्रक्चर अपने पास में, पास्ट मोडल ऑक्सिलरी, उसके बाद है और थर्ड फॉर्म। हम क्या इस्तेमाल करेंगे फिर, हैड देन पास्ट पार्टिसिपल, इसका मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस यहां पर आ जाएगा। अभी जो हम सेंटेंस बना रहे थे ना, इसमें क्या है, हमने से कि सेकंड फॉर्म यहां पर रख दी थी एक दफा बाय डिफॉल्ट। तो यहां पर जो है ना ध्यान रखना, अगर मैं कंडीशन क्लोज में यहां पर सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल कर रहा हूं, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस यहां पर मैं रखूं ना, तो यहां पर आपको क्या मिलेगा फिर आप ध्यान देना, यहां पर आपको मिलेगी पास्ट मॉडल ऑक्सिलरी। जैसे वुड मैं कह दूं, फिर माइट मैं कह दूं, या फिर कुड अपने पास में आ रहा है, और उसके बाद जो है ना आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी। अगर स्ट्रक्चर अपना ये हो ना, वुड कुड माइट फर्स्ट फॉर्म उसके बाद आ रही हो, तो यहां पर फिर क्या कर देंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी। और यदि हमारे पास स्ट्रक्चर इस प्रकार से है कि यहां में पास्ट मॉडल ऑक्सिलरी के बाद अगर हैव मिल रहा हो, जैसे यहां पर अपना वुड है, मैं यहां कह दूं कि भी कुड अपने पास में हो, या फिर माइट है, और उसके बाद जो है ना आपको अगर हैव और फिर पास्ट पार्टिसिपल मिले, तो ध्यान रखना कंडीशनल क्लोज में आप हमेशा इस्तेमाल करेंगे फिर पास्ट परफेक्ट टेंस का, जो क्या है हैड और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब इसके बाद ध्यान रखना जो फोर्थ वन यूज है ना, पास्ट परफेक्ट टेंस का जो फोर्थ यूज है, उसमें मैं क्या करना है, जैसे पास्ट परफेक्ट टेंस है ना, इसमें आपको कुछ टर्म्स मिलेंगी। किस तरह की, विद द एडवर्ब्स, विद द एडवर्ब्स। ठीक है, जैसे मैं कहूं बिफोर कोमा ऑलरेडी आफ्टर देन टिल देन एटसेट्रा। ये इस तरह के ऐसे कुछ एडवर्ब्स हैं, टर्म्स हैं अपने पास में, जिनके साथ आपको इस्तेमाल करना है पास्ट परफेक्ट टेंस का। फॉर एग्जाम्पल, he had seen the movie before। ठीक है, बिफोर अपने पास में है, हमने इस्तेमाल किया पास्ट परफेक्ट टेंस का। ठीक है, they had already won the match। ठीक है, क्या इसमें इस्तेमाल किया हमने ऑलरेडी, फिर किसका इस्तेमाल हुआ, पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल हुआ। ठीक है, सी हैड क्रॉस्ड द रोड टिल देन। ठीक है, फुल स्टॉप। यहां पर क्या है, हैड क्रॉस्ड, क्यों, क्योंकि हमने इस्तेमाल कर रखा है यहाँ पर टिल देन का। तो ध्यान रखना, यदि आपको सेंटेंस के अंदर क्या मिल रहा है, बिफोर मिल रहा है, ऑलरेडी मिल रहा है, आफ्टर मिल रहा है आपको, या टिल देन मिल रहा है, तो वहां पर आप इस्तेमाल करें किसका, पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब आप ध्यान रखें, आज हमने जो किया है पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में, उसकी अपनी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हैं उसमें अपने क्या है, एफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंटरगेटिव नेगेटिव, और इसके बाद जो है हमने किए वन बाय वन जो है ना यूजेस किए हैं, 4 यूजेस किए हैं।
ठीक है, आप ध्यान रखना कि जब भी आपका से कोई कंप्यूटर एग्जाम होगा तो इन्हीं 4 जो यूजेस है ना अपने, ये इन्हीं में आप पाएंगे कि भाई यहां पर कोई सेंटेंस तरह का है जहां पर हम पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आज का अपना वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके से लिखना, और किसी की अपनी कोई क्वेरी हो तो आप वो पूछ भी सकते हैं। धन्यवाद।